Section B of the question paper contains the question which can be answered either in a one line or in a few words. Here the question from the coordination complex class 12th chemistry, that is, describe the shape and magnetic behavior of the following complexes. Two complexes are given here and we have to be just find out कि इनकी shape क्या है और magnetic behavior means they are paramagnetic or diamagnetic, which we can अभी अंडरस्टैंड कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। लेट्स सी दैट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, दैट इज कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया वर्किंग एज अ लीगेंट और ओवरऑल चार्ज जो है वो 3+ है, मींस कैटाइनिक आइडेंटिटी है ये, मींस प्लस का चार्ज है इसके ऊपर। अगर इसे हम ध्यान से भी देखें तो हम चेक तो कर सकते हैं कि ये एक ऑक्टाहेड्रल है, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। बट इन ऑर्डर टू टेल कि वेदर इट इज कि DsP2 है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3d2 है, which hybridization is working here and whether it is having unpaired electrons or not. Let's see that कि यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो हमने X एज्यूम किया। अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, टोटल 6 मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज +3 है, मींस यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। कोबाल्ट जिसके की एटॉमिक नंबर जो होता है वो 27 होता है। ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, आर्गन 4s2 3d7। बट क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है तो वी विल हैव आर्गन 4s0 3d6 which can be written as, यहाँ पे हम इसका डी जनरेट या डी ऑर्बिटल बना लेंगे and we are having 6 electrons here। तो हॉफ-बाउन-हंट रूल से हमें फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट करके वी आर गोइंग हाई एंड देन वी विल डू द पेयरिंग। ये 3D इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डी जनरेट में आ गए हैं। टोटल यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टाहेड्रल ही है ये। अब यहाँ पे 6 लोन पेयर आएंगे तो हमने देखना है, और साथ में जो हमारा कोबाल्ट है मींस जो 3D एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन पे अवेलेबल है। अमोनिया जो है वो वर्क करता है एज अ वीक फील्ड लीगेंट एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट। With the 4D and 5D element, it is working as a strong field ligand, and with 3D, if 3D element +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो अमोनिया यहाँ पे उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि अमोनिया जो है, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हेयर एज cobalt is in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। देन व्हाट विल हैपन, हमने यहाँ पे डीजेनरेट 3D बना लेना है, 1 2 3 4 5 एंड 4s एम्प्टी है, 4s इज देयर, 4p इज देयर, ये 3D है एंड दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। यहाँ पे क्योंकि अब ये पेयर अप कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क कर रहा है, तो वी विल हैव 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आ जाएगा। टोटल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अमोनिया देगा, तो लोन पेयर हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इसने इसे कंपनसेट किया है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो है वो अकोमोडेट करेंगे। तो D2sp3, अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स की जो शेप है दैट इज द ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है एंड साथ में कोई भी अनपेयर, ये तो है ही नहीं ना, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अब क्या हो गया, n = 0, तो क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक। दिस व्हाट इट इज आस्क्ड अबाउट, यही पूछा गया था
कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए और इसकी शेप बताइए। तो शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है और कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है। लेट्स सी द सेकंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो निकल का है हमारे पास, दैट इज द निकल, और साथ में साइनाइड के 4 मॉलिक्यूल्स हैं एंड ओवरऑल चार्ज जो है नेगेटिव है। तो ये टोटली एनाइनिक आइडेंटिटी है क्योंकि ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखें तो X प्लस -1 साइनाइड पे होता है, टोटल 4 मॉलिक्यूल है, ओवरऑल चार्ज -2 है, विच शोज दैट -2 ये उधर जाके +4 हो जाएगा, दैट इज द +2। तो जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। निकल जिसका एटॉमिक नंबर 28 होता है, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 एंड 3d8 हो जाएगा। और क्योंकि अब निकल जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है, वी आर हैविंग आर्गन 4s0 एंड 3d8, दिस व्हाट वी आर हैविंग। साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है, तो यहाँ पे जो साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे जो डीजेनरेट है वो कैसा रहेगा, 1 2 3 4 5, और टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट 5 हमने हंड रूल एंड ऑफ से फिल कर दिए, 6 7 8। बिकॉज ये एक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो इसको ये पेयर अप कर देगा। सो वी विल हैव, क्या हो जाएगा, जो हमारा निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या करेगा, ये उसका D3D आ गया है एंड 4s एम्प्टी था एंड वी आर हैविंग अ 4p ऑल्सो। तो 3D 4s एंड 4p यहाँ पे पेयरिंग हो गई है। सो हमने पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना ली, एक यहाँ पे D सब ऑर्बिटल एम्प्टी है। नाउ पेयरिंग होने जा रही है, तो सॉरी नॉट अ पेयरिंग तो हो चुकी है, अब 4 लोन पेयर आने वाले हैं जो साइनाइड देगा। तो मुझे 1 2 3 4 सब ऑर्बिटल्स चाहिए जो कि हमें लोन पेयर देंगे। तो हमने एक लोन पेयर यहाँ फिल किया, सेकेंड वन एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, दैट इज दी डी, एक डी है, एक एस है और 2 पी है। तो DsP2 मीन्स कैसा हो गया, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया है, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर के लिए sp3 भी हो सकता है, DsP2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब अनपेड इलेक्ट्रॉन n0 है तो ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक। तो n अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, सो इट इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। यही हमें पूछा था, यही पूछा था। तो ये ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक है, ये स्क्वायर प्लानर एंड डायमैग्नेटिक है। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।